हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार हम फिर अपने खुदा का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और मुबारक शाम हमें दी कि हम यहाँ पर खुदा की दया से आएँ और खुदावन ने हमें बहुत हिफाजत से यहाँ लेके आए और हम सब यहाँ एकत्रित हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम हमें संगति करना सिखाता है। आमीन, आमीन। और ये संगति बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि मेरे प्रियो, खुदावन का वचन कहता है जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने प्रार्थना करने, रोटी तोड़ने और संगति करने में लौलीन रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, ये संगति खुदा की ओर से मिलती है। ये संगति में खुदावन का आत्मा, खुदा हमें चराता है और हमें वो भेड़ों के समान अपने साथ साथ लेकर चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, संगति के द्वारा खुदावन हमें अपने लोगों से बातें करता है। आमीन। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें लेकर आए, मुझे लेकर आए। पहली बार खुदा का धन्यवाद है हर एक चीज़ के लिए कि हम शारीरिक रूप से एक दूसरे को जानते हैं, पर आत्मिक रूप से आज जाना, प्रेज़ द लॉर्ड, और जानना ही मेरे प्रियो सबसे बड़ी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम खुदावन की इबादत करेंगे, पहले प्रार्थना के ज़रिए, और उसके बाद हम खुदावन के कलाम गीत में जाएंगे और फिर कलाम की ओर बढ़ेंगे। और जो कोई गवाही देना चाहे वो भी दे सकता है। आमीन। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे और हम गीत गाएंगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम शुरू करेंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा। नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतेह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, हो अंधेरी राह मैं न डरूँगा। सर उठाऊँगा, दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतेह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उसे कहूँगा तुझे सब दूँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतेह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं नूर में चलता रहूँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। हालेलुया। सच बात है मेरे प्रियो, एक खुदा का नूर है और एक नूर और है। वो नूर भरमाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम खुदा के नूर को जानें,
क्योंकि जब खुदा का नूर मेरे प्रयोग कहीं आता है, जब वो आया तो उसने अंधकार को दूर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन लोगों ने अंधकार को ज़्यादा प्रिय जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रयोग खुदावन ने कहा है अपने वचन में, सुनो, कान लगाओ, मेरे पास आओ और सुनो और तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। इसलिए मेरे प्रयोग ज़रूरी ये है कि हम उस नूर को इस वचन के ज़रिए जानें, क्योंकि नूर प्रति शाम में जिस प्रकार से अदन की वाटिका में चला आता था, हालेलुया, अपने बच्चों से मिलने, आज भी खुदावन युगान युग एक सा है। वो आज भी प्रति शाम अपने बच्चों से वचन के माध्यम से बातें करता है। आमीन। इसलिए हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद देंगे। आइए हम अब गवाही की ओर चलें। जिसे भी गवाही देनी है वो आएँ और गवाही दें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं। हालेलुया। और सुंदर वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन में कान लगाने के लिए परमेश्वर ने एक इतना अच्छा समय दिया है हमें कि हम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और अपने कानों को लगाते हैं। परमेश्वर, मैं ये गवाही देना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें हैं जो मेरी वजह से ही हैं, बट परमेश्वर का साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं बाइबल पढ़ती थी या प्रेयर करती थी तो मेरे हस्बैंड जो अन्य जाति, जो पंजाबी हैं, और वो मुझे मना करते थे इस बात के लिए। लेकिन जब से परमेश्वर की नज़दीकी में आए हैं, पास्टर जी के साथ संपर्क हुआ है, मुझे इतना विश्वास अंदर से मिला है कि अब मुझे उस बात का डर नहीं लगता। और मैं बाइबल पढ़ती हूँ और बहुत आनंद आता है, वचन को सुनती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है और कोशिश करती हूँ कि उसी के वचन के अनुसार ज़िंदगी बिताने पाऊँ। और इस बात के लिए मेरे हस्बैंड मुझे अब मना नहीं करते। और जब मैं 2 बार से इस प्रेयर मीटिंग में आई हूँ और हमेशा कुछ ना कुछ हस्बैंड आर्गुमेंट करते थे, बट इस बार जब मैंने परसों उनको बोला कि मुझे जो है जाना है, उन्होंने पूछा मुझसे कि कहाँ जाना है। मैंने कहा प्रेयर मीटिंग में। तो बस उन्होंने इतना पूछा मुझसे, कब आओगी। मैंने कहा मैं रात में आऊँगी प्रेयर मीटिंग के बाद, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। तो मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि परमेश्वर सही में बहुत अच्छा है, और अगर हम उसकी नज़दीकी में जाते हैं तो हमें शिफा मिलती है। यही मेरी बहुत बड़ी गवाही है। थैंक यू आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सच बात है मेरे प्रियो, खुदावन अद्भुत खुदा है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ खुदावन राह निकालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह भी जब आज से 2000 साल पहले आए तो वो भी एक ज्योति की गवाही, वो खुद ज्योति थे, और उन्होंने अपने पिता के हर एक कार्यों को वैसे ही पूरा किया जैसा वो पिता के यहाँ देखते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। गवाही मेरी भी है कि बहुत समय के लिए मैं इस मीटिंग से दूर था, परंतु खुदावन ने बड़ा फजल किया कि मैं अब पूरी रीति से मीटिंग में चल पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा अनुग्रह है, और खुदावन ने खासकर इस मीटिंग में बने रहने से मुझे चंगा किया, और मैं सुनते सुनते चंगा हुआ। इसलिए मेरे पास ज़रूरी ये है कि हम बने रहें और खुदा की ओर मन लगाएं, क्योंकि वचन कहता है जिन्होंने दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काले ना हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए अब हम वचन की ओर बढ़ेंगे, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत देने के लिए। और हम निकालेंगे कुलूसियों की पत्री, कुलूसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसकी 20वीं और 21वीं आयत को। कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय और 20 और 21 को हम पढ़ेंगे। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान
जो संसार के हैं जीवन बिताते हो, तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रभु हम निकम्मों को प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक और शाम खुदा ने हमें दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये शाम आती है तो हमारी संगति खुदा के साथ होती है। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और हम अपनी इंडिविजुअली प्रेयर में खुदा से क्षमा मांगते हैं, खुदा से सामर्थ मांगते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम एक संगति में बैठते हैं तो खुदावन हमें बल प्रदान करता है। एक वो बल जिसमें मेरे प्यारे भाई बहनों मूसा के पीछे इजरायली चल रहे हैं और मूसा के साथ साथ इजरायली चल रहे हैं और खुदा का बल मूसा पर प्रकट हो रहा है और मूसा खुदा की आत्मा में लाल समुंदर को फाड़ रहा है। और लाल समुंदर है मेरे प्यारे भाई बहनों ये संसार, और इस संसार को फाड़ के प्रभु हमें इस संसार में से उत्तम उत्तम वस्तु देने की सामर्थ्य रखता है। बहन ने कहा पहले मैं बाइबल पढ़ती थी लेकिन मैं डरती थी कि कहीं मेरे जीवन में कोई मुझे कुछ कहने ना लगे। लेकिन जब मैं वचन में चलती गई, मैं प्रार्थना में जुड़ने लगी, तो मुझे एक सामर्थ प्राप्त हुई, एक बल प्राप्त हुआ। और वो बल ये था कि अब मैं सबके सामने अपने यीशु मसीह को अपना खुदा कह सकती हूँ। और यही है खुदा के वचन में बढ़ना। और पहले वो कुछ कहते थे और अब कुछ नहीं कहा उन्होंने। ये कुछ उन्होंने देखा, आपके जीवन में कुछ होते हुए वो देख रहे हैं कि ये जो प्रार्थना कर रही है और ये जो प्रार्थना में जा रही है, इसका जीवन बदल रहा है। और हर एक मनुष्य ये चाहता है कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसका घर अच्छे से रहे। कोई मनुष्य बुरा भी मनुष्य अपने जीवन में अच्छी वस्तु प्राप्त करना चाहता है। और जब बहन को उन्होंने नहीं रोका, इसका मतलब बहन के जीवन से वो देख रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जो इसके जीवन में चेंजेस हो रहा है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रेयर करा था तभी मैंने कहा था बहन आपके जीवन में इतना प्रकाश आएगा कि वो देखेंगे। और उस प्रकाश को देखकर वो उस प्रकाश में खींचेंगे कि ये तो पहले ऐसी ना थी और अब ये कैसे बदल गई। क्योंकि ये बदल रही है, ये उसी प्रेयर में बदल रही है जिस प्रेयर में ये जा रही है। क्यों ना मैं भी जाऊं। खुदा का कलाम कहता है पत्नी अगर विश्वास में नहीं है, मेरे साथ बोलिए, तो पति के विश्वास में बने होने के कारण पत्नी विश्वास में खिंच आती है। और अगर पति विश्वास में नहीं है तो पत्नी के विश्वास में बने होने के कारण पति विश्वास में खिंचाता है। अब अपने जीवन में हर एक बात सहने की सामर्थ्य खुदा ने हमें दी है। कोई हमें बुरा कहता है, अब हमें बुरा नहीं लगता। कोई हमें डांटता है, हमें बुरा नहीं लगता।
बल्कि हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये जो बुरा कह रहे हैं, ये जो डांट रहे हैं, इनको इतनी समझ दे कि ये भी तेरे जीवते वचन को जानने पाए। और जब आपका बुराई आपके जीवन से हटने लगती है तो झगड़े कम होने लगते हैं, और जब झगड़े कम होने लगते हैं तो आपके घर में शांति आने लगती है, और जब आपके घर में शांति आने लगती है तो आपके मन में शांति आने लगती है, और जब आपके मन में शांति आने लगती है तो वो शांति का राजकुमार है। और यही है यीशु मसीह। उसे कहा ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आऊं और तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में बदलाव ना हो। ये होना अवश्य है। ये इसमें मेरी कोई खूबी नहीं है, ना इस भाई की, ना इस भाई की कोई खूबी है, क्योंकि खूबी और लियाकत का कारण केवल एक है, खुदावन यीशु मसीह। और जिस रीति से आप वचन में बढ़ रही हैं बहन, उसी रीति से अगर आप और बढ़ती जाएंगी, आपको अपने पति, अपने बच्चे और अपने घराने को खींचना नहीं होगा, वो खींच आएंगे। आप करने वाले नहीं हैं, करने वाले हम नहीं हैं, लाने वाला, करने वाला सब खुदा है। और जब हम इस खुदा पे विश्वास करने लगते हैं तब हमारे मार्ग सीधे होने लगते हैं। जब हम खुदा की ओर दृष्टि करने लगते हैं तब उसका बलवंत दाहिना हाथ टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करने की सामर्थ्य रखता है। जिन बातों को हम देखते थे कि हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती हैं, जिन बातों से हम अपने जीवन से दूर जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाते थे, लेकिन एक बार खुदा ने कहा मेरी ओर दृष्टि कर, मैं तुझसे सच कहता हूं कि मैं तुझे उन सारी चीजों से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज केवल बात यहां पर है कि आज आपने वचन पे कान लगाया। हर कोई कान नहीं लगाता। सब जने अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं, लेकिन अच्छाई को कोई भी ग्रहण नहीं करना चाहता। जो कोई अच्छाई को ग्रहण करेगा उसके जीवन में शांति, अनुग्रह और सामर्थ आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आपने क्या पढ़ा, देखिए पढ़ें दूसरा कुलूसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी दूसरा 20वीं आयत में लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। अब तुम संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। अब तुम्हें कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। अब तुम्हारा मन जो है खुदा के वचन में लगेगा, क्योंकि ये जरूरी है कि हम घटें और वो बढ़े। जब हमारा घटना होता है तो उसकी बढ़ोतरी होती है, और उसकी बढ़ोतरी कैसे होगी? जब हम मरेंगे और वो हमारे अंदर जीवित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना? ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षाओं से के अनुसार। ये सारी बातें धीरे धीरे नष्ट होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। अर्थात जो कुछ भी मनुष्य कहता है थोड़ी देर के लिए तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन अगर तुम खुदा की सामर्थ में हो तो उस बुराई से तुम आगे बढ़ जाओगे और उसके कारण तुम्हारे जीवन में कोई घटी नहीं आएगी। क्योंकि जो मनुष्य आज्ञा बना रहा है, जो मनुष्य शिक्षा दे रहा है, वो नष्ट हो जाएगी। जब आपको कोई कुछ कहे और आप उस बात का बुरा ना माने, आप खुदा के वचन में, उसके लहू में आगे बढ़ जाएं, तो आप देखेंगे कि उस घटी से आपको कुछ घटी नहीं हुई। और जो मनुष्य आपको बुराई कर रहा है वो मनुष्य भी उससे पछताकर अपने आप को फेरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, जो मनुष्य की आज्ञा और जो मनुष्य की शिक्षा आती है वो सब नष्ट होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सब नष्ट होगी वो। तो इसलिए हम मनुष्य की आज्ञा और शिक्षा पे कान ना लगाएं, क्योंकि हमारे पास खुदा का जीवित वचन है। पढ़ें आगे क्या कह रहा है वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। 23वीं आयत, इन विधियों में
अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ। देखिए, भक्ति भी है, विश्वास भी है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन इससे शरीर की अभिलाषा नहीं रोक पाते। आज लोग क्या कर रहे हैं? भक्ति भी कर रहे हैं, उनके पास थोड़ा शक्ति भी है, उनके पास विश्वास भी है, लेकिन शरीर की अभिलाषाओं के सामने वो हार जा रहे हैं। क्यों हार जा रहे हैं शरीर की अभिलाषाओं के सामने? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भक्ति वे कर रहे हैं, जो लालसा वो रख रहे हैं, जो विश्वास उनका है, वो शरीर की अभिलाषाओं के सामने बौना है। लेकिन एक विश्वास है जो शरीर और उसकी सारी अभिलाषाओं को गाड़ने की सामर्थ्य रखता है। समझिए, आज देखिए संसार में भक्ति है, लोग भक्ति कर रहे हैं, आज देखिए संसार में विश्वास है, लेकिन उनका विश्वास, उनकी भक्ति शरीर की अभिलाषाओं के सामने बौनी है। वो अपने शरीर की अभिलाषाओं, अपने शरीर के क्रोध, अपने शरीर की परेशानियों से के सामने हार गए हैं। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था दिन में, तो एक बहन है, आईटी कॉलेज में हम लोग गए थे प्रेयर करने, क्या नाम था उनका? हाँ, एक बहन है फ्रैंकिंसेंस, हाँ फ्रैंकिंस ऐसे करके हैं बहन, और वो बहन गिर गई। और जब वो बहन गिर गई तो उनको ब्रेन में चोट लगी और वो पूरी रीति से बेड पे आ गई। और जब वो बेड पे आ गई तो अब वो बेड से हिल नहीं पा रही, उठना तो छोड़िए, अब उनका A to Z सारा काम बेड पे हो रहा है। तो मैं उस बहन के लिए जब प्रार्थना करता तो वो ए भैया भैया करके रोती। और रोने के साथ कहती, ऐसी प्रार्थना कर दो कि मैं बेड से उठ जाऊं। भैया क्या मैं कभी चल पाऊंगी? क्या मैं कभी अपने पैरों को पृथ्वी पर रख पाऊंगी? अब कम से कम 20 से 25 दिन हो गए मैं रोज प्रेयर कर रहा, और उसका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। वो हमेशा रोने लगती, आए भैया। हमने ये सब ना करो, ये जब करोगे यीशु मसीह कुछ नहीं करेगा तुम्हारे साथ। अच्छा भैया, अच्छा भैया, अच्छा भैया, हम नहीं रोएंगे। आज जब प्रेयर करने के लिए फोन करा, कही भैया हाँ मैं उठ के द्वार तक गई हूं और द्वार से वापस आई हूं। मैंने कैसे उठ के चली गई और आ गई? मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि यीशु मसीह तुम्हें जमीन पे चलाने की सामर्थ रखता है और वो तुम्हें जमीन पे चलाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि खुदा की वचन मुझे बताता है कि यदि तुम पूरे विश्वास से प्रार्थना करेगा तो तेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। और वो इस रीति से रोती थी, इस रीति से बोलती थी बहन, कि जब मैं यहां से प्रार्थना करता था तो मेरा विश्वास हिलने की कगार पे आ जाता था। एक बार को सोचने में मजबूर हो जाता था कि क्या ये सच में चल पाएगी, लेकिन एक अंदर से एक विश्वास बोलता था नहीं ये चलेगी। देखिए, जो व्यक्ति लेटा है, जो प्रार्थना करा रहा है, उसके अंदर से शैतान प्रार्थना करने वाले के विश्वास को झंझोड़ता है। और मैंने ये चीज होते हुए 20 से 25 दिन के बीच में देखा।
अपने जीवन में मैंने ये चीज़ देखी, क्योंकि वो ऐसे बिलक के रो रही, ऐसे बोल रही कि ऐसा आपको लगेगा कि भैया मैं भी रोने लगूं। लेकिन एक अंदर से एक आवाज आती थी मेरे, इससे कहे ये चलेगी, इससे कहे ये चलेगी, इससे कहे ये चलेगी। और मैं हमेशा कहता था ये तू चलेगी। यहाँ तक कि जो विश्वास मेरा जो डामाडोल होने वाला भी होता था, मैं उससे भी कहता था चुप हो जा, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो बहुत बड़ा है। और आज जब मैं प्रेयर कर रहा था तो मेरी पत्नी भी सुनने लगी, क्योंकि मेरी पत्नी भी कभी कभी वो स्विच ऑन रहता है मोबाइल का, आज छुट्टी थी तो वो उठाते हैं, वो भी सुनने लगी कि अरे ये आंटी चलने लगी, ये आंटी तो बहुत वैसे रोती थी। कौन है ये? आज जब हम IT चौराहे पे खड़े, 1.5 घंटे उसमें आया आपका 75 सेकंड का स्टॉप, तो हम रुक गए, तो हम उधर देख रहे हैं, IT चौराहे के बगल ही में रहती हैं। अरे यहाँ पर भी खुदा ने आश्चर्यचकित कार्य कर दिया। मैं आपको सच बताऊं, हमारा खुदा इतना सामर्थी है कि जो कोई इस पर विश्वास करता है वो कभी भी निराश ना होगा। बस विश्वास से बढ़ते जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि शैतान बहुत तेजी से हावी होगा। मैं जब भी किसी के लिए प्रार्थना करता हूं तो उनको बताता हूं कि देखो तुम जैसे खुदा में वचन में आगे बढ़ रहे हो तो शैतान भी अपनी ताकत लगाएगा। हमेशा इन बातों को चौकन्नी रीति से सुनो। शैतान भी अपनी ताकत लगाएगा कि ये खुदा के विश्वास से गिरे, और ताकत लगा के कभी ऐसा होगा कि वो जो मतलब तुम देख रहे हो कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, एकदम से अचानक से तुम्हारे ऊपर कोई जना डांटने लगेगा, तुम्हें बोलने लगेगा, उसी समय अपने खुदा की सामर्थ में चुप हो जाना, क्योंकि वही समय तुम्हारे आगे बढ़ने का होगा। हमेशा खुदा को स्मरण रखना, क्योंकि जिस रीति से तुम्हारे जीवन में ज्योति आती जा रही है, ठीक वैसे ही अंधकार भी पीछा करे पड़ा है। ये अंधकार गया नहीं है, ये अंधकार को जाने के लिए हमें कंटिन्यू चलना है, कंटिन्यू। आपको मालूम है, अभी देखिए मैं चल रहा हूं, आराम से चल रहा हूं, ठीक, अब मैं चल रहा हूं, अब मेरे पीछे एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी और उसमें ढेर सारा सामान लाद के एक रस्सा मेरे बांध दे और कहें अब चलो, तो जो मैं चल रहा था उससे बहुत ही कम रफ्तार हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि इतना ज़्यादा बोझ के कारण वो बढ़े ना। समझिए वचन। और आपको मालूम है, आपको जो रस्सा बांधा गया है वो पीछे जो है, जो ट्रॉली है, उसमें जितना भी भारी सामान है वो कोई और नहीं, आपका घराना है, आपका घराना है वो, और आपको बढ़ना है। अरे हमको क्यों बढ़ना, ये हमारा घराना है, इन लोग सब बढ़े। नहीं 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 नहीं, खुदा एक जने को चुनता है, इसलिए तुम कंटिन्यू जब चलते रहोगे तो ये जो घराना है ये भी रफ्तार में खिंचता चला आएगा उस अंधकार से, और एक दिन तुम देखोगे कि ये जो तुम घराना खींच रहे थे, इसके कुछ सदस्य आके तुम्हारी उस रस्सी में हाथ बटा के खींच रहे हैं। फिर एक दिन तुम देखोगे कि जो घराने को तुम खींच रहे थे वो घराना पूरा रस्सी में हाथ लगा के दौड़ रहा है, और ये है मसीही दौड़। एक बार विश्वास कर लो, बस एक बार विश्वास करके यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, और अगर यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो अब संसार के अनुसार ना चलना, अब खुदा के अनुसार चलो। और खुदा ने यहां तक क्षमा किया कि जब उसकी दाढ़ी के बाल नोचे गए, जब उसके मुंह पे थूका गया, जब उसके शरीर से एक एक वस्त्र नोचा गया, उसने कहा खुदा हे पिता इन्हें क्षमा कर। खुदा ने ये सब चीजें क्यों लास्ट मोमेंट तक सही कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। एक बात समझ लो,
अपने जीवन से तुम खुदा को जी के दिखा दो, सारा संसार खिंचाएगा। केवल पति तो छोड़ो, बच्चे तो छोड़ो, घराना तो छोड़ो, पूरा नगर का नगर खिंचाएगा अगर एक बार तुमने ठान लिया कि खुदावन यीशु मसीह हमारा है। क्योंकि ये खुदा में सामर्थ है, हमारे पास जिंदा खुदा है। और सबसे उत्तम बात, आपको आनंद मनाना है। आनंद मनाने का समय आपका है कि जो बच्चों से हमसे जो गलतियां हो गई, आज खुदा ने मौका दे दिया एक बार खींचने के लिए। आनंद मनाना है आपको, आपकी आवाज में आनंद होना चाहिए। केवल अपने शरीर को ना देखो कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। आज ये देखो कि तुम्हारे घराने से तुम्हारी बेटियों का उद्धार हो रहा है। आज तुम्हारी बेटियों ने जो गवाही दे रही हैं, वो कोई मामूली नहीं है गवाही, मामूली गवाही नहीं है। आज इसी कारण जब कोई जना अन्य जाति में चला जाता है तो वो पूरा बर्बाद हो जाते हैं। सब लड़ाइयाँ झगड़ा कोई समझ में नहीं आता, लास्ट मोमेंट तक भी कुछ नहीं समझ में आता कौन क्या क्या नहीं। लेकिन आपकी बेटी को खुदा ने चुन लिया, खुदा खींच रहा है। अपने शरीर का दर्द ना देखो, हमारे शरीर का दर्द तो चंगा हो गया जब हमारी बेटियों ने, हमारे घराने ने वचन को सुनना शुरू कर दिया। जब आपके घर में जिंदा खुदा आ गया है तो आपका दर्द तो ठीक होना ही है। जिस तरह से ये अपने घर में एक रस्सी बांधे चल रही है, खींच रही है, जिस तरह से ये अपने घर में एक रस्सी बांधे चल रही है, खींच रही है विजन में, जिस तरह से ये धीरे धीरे विश्वास में बढ़ रही है, अब इन सब के लिए आप हैं, इन सब के लिए आप हैं। आपको अपना विश्वास और बढ़ाना है। बहुत जल्दी ढलता है आपका विश्वास, बहुत जल्दी इसके अगेंस्ट बात करते हैं। बात समझ लीजिए, क्योंकि हमने अगर अगेंस्ट बात करा, हमारे पीछे पूरा घराना है। और अगर हमारा विश्वास अच्छा होगा तो हमारे घराने का विश्वास बढ़ेगा। अब सुधर जाओ। ये शरीर कब तक रहेगा? दर्द हो रहा है, होने दो। बेटा बेटी आनंद मना। क्यों? हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम रोज मीटिंग में बैठ रहे हैं, हम खुदा की उपस्थिति में चल रहे हैं। ये सब बातें हमें करनी है, हमें विश्वास वाली बातें नहीं करनी। आय मारे आय रे, दर्द हो रहा रे, अब कब ठीक होगा। जो प्रार्थना हो रही है, जो बाइबल खोल रहे हैं, खुदा के अगेंस्ट बोल रहे हैं। जिस खुदा ने अपने शरीर पे हर एक घाव ले लिया और वो उफ तक नहीं करा, उस खुदा की आराधना आप करने लगे, उस खुदा की स्तुति, उस खुदा की मीटिंग में आप बैठ रहे हैं, उस खुदा को सुन रहे हैं, उस खुदा के बारे में जान रहे हैं। आज आपकी बेटी के जीवन से क्या गवाही हुई। ये गवाही आपकी दृष्टि में छोटी होगी, लेकिन मैं इस गवाही को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं क्योंकि मैंने इस बहन से कहा था तेरा जीवन बदलेगा, वो और बाकी लोग भी तेरे जीवन को बदलते देखेंगे, तब वे चुप होंगे। केवल मीटिंग में जाना और बाइबल को पढ़ना और मीटिंग को सुनना जीवन नहीं है। ये तो चिन्ह है एक विश्वासी के। एक विश्वासी मनुष्य बाइबल को पढ़ेगा, आमीन। एक विश्वासी मनुष्य मीटिंग को देखेगा, आमीन। एक विश्वासी मनुष्य मीटिंग को सुनेगा, आमीन। लेकिन जब उसका जीवन बदलेगा तब वो फलवंत होगा। अब जीवन बदलने की बात आई। पहले अगर पति कुछ कहता था तो हम उससे लड़ने खड़े होते थे। पहले पति अगर टी करता था तो हम टा टा करते थे। अब पति ने देखा ये प्रार्थना कर रही है, ये वचन में जा रही है, अब पति कहता टाई टाई, ये टी से आवाज भी नहीं आती, फिर कहता टाई टाई टाई, चुप, टाई 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 टाई, चुप।
अब ये कह रहा है ये प्रार्थना यार अच्छी है। चुप 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 रहना सीख जाओ, उत्तर ना दो और मन ही मन प्रार्थना करो उसकी। अंदर से उसका हृदय नर्म होगा। आज नहीं, 10 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 4 महीने बाद आएगा, मैं गलत था, तू सही थी। तब मालूम है आपको खुदा को आदर मिलेगा। अब अपने लिए जीवन ना जियो। अपने लिए जीवन जीकर क्या करोगे? बूढ़े होते जाएंगे धीरे धीरे, डाई लगाएंगे, काल के काले करेंगे बाल, और झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी, है ना सही में? झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी तो एक झुर्रियों को कम करने वाली क्या थी क्रीम, कौन सी क्रीम होती है वो? पॉन्ड्स या तो कोई क्रीम होती है, कुछ है पॉन्ड्स की क्रीम होती है। तो देखिए हर चीज़ शैतान ने बनाया है, शैतान ने डुप्लीकेट। बाल काले, खुदा ने कहा बाल काले होंगे, तुम्हारे बाल काले रहेंगे, एक उम्र के साथ तुम्हारे बढ़ेंगे तो तुम्हारे बाल सफ़ेद होंगे। तो शैतान ने क्या कहा? नहीं, उम्र क्या होती है, उम्र छुपाओ, तुम्हारे बाल सदा काले बने रहेंगे, डाई लगाओ। अब झुर्रियाँ पड़ रही हैं तो झुर्रिया से उम्र पता चल रहा। तो शैतान ने कहा एक क्रीम आएगी, कैसी क्रीम आएगी, त्वचा पे लगाइए और झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, एकदम फेस गोल्डन गोल्डन करेगा। गोल्डी गोल्डी नमक, गोल्डी मसाले, गोल्डी। हाँ, आपको मालूम खुदा ने कहा ये शरीर तुम्हारा मंदिर है, मेरा मंदिर है। अब हम अपनी इच्छाओं में नहीं, अब हम अपने खुदा की इच्छा में जिएंगे। हमारी खुदा की इच्छा है कि आज हम सब मिलें और हम सब बैठें। मीटिंग को प्रतिदिन सुनना एक बहुत बड़ा फल है, और ये फल आपके जीवन में क्या आनंद देगा आपको नहीं मालूम। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मीटिंग में बने रहो। क्यों? क्योंकि कलाम देखो क्या कह रहा है, इन विधियों में, 23वीं आयत पढ़ें, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति। देखिए अपनी इच्छा के अनुसार, प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की, अपनी इच्छा के अनुसार। आपको मालूम है जब मैं वचन प्रचार करता हूँ तो कभी कभी तो ऐसा लगता है खूब हंसूं कस कस के पागलों की तरह, और कभी कभी ऐसा लगता है खूब उछलूं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें वचन खुदावन देता है कि मैं आपको कैसे बताऊं। देखिए अब हल्का सा वचन को समझने की कोशिश करिए, तब आपको मालूम होगा कि जिस सच्चाई को हम जान रहे हैं ये सच्चाई हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, महत्वपूर्ण। अब पढ़ना शुरू करिए कुलुसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। शारीरिक लालसा, क्या? शारीरिक लालसा को रोकने में इनसे कुछ लाभ नहीं होता। भक्ति है, भक्ति कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, लालसा कर रहे हैं, लेकिन शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की लालसाओं को नहीं रोक पा रहे। मिठाई की दुकान पे पहुंचे, आधे की मिठाई की दुकान पे सब जाएंगे, कौन सी मिठाई खाए, कुछ भी खरीद लो, सब एक एक डलवा लो। देखिए अपनी भक्ति, अपनी भक्ति है, सब एक एक डलवा लो।
चकाचौंध होगी आज मार्केट। जिस धागे का कोई मूल्य नहीं होता वही धागा आज 100 रुपए 200 रुपए में बिकेगा। मिठाइयाँ आएंगी, सब एक जने को बांधेंगे, राखी बांधेंगे, लड्डू देंगे, लेकिन शरीर की अभिलाषा क्या कहेगी अंदर से? जब मिठाई का डिब्बा और धागा लेके जा रहे हैं तो सामने से ही एक आ रही है मेम साहब, तो शरीर की अभिलाषा क्या कह रही है? ओह क्या आनंद की बात है। और जा क्या रहे थे वो? मिठाई का डिब्बा और धागा लेके बांधने, और वो वहां से खूब बढ़िया सूट पहन के आ रही है। तो शरीर की अभिलाषा रोक नहीं पाए। जबकि आप देखिए है त्योहार कौन सा? बंधन, रक्षाबंधन, और इधर से ही रक्षाबंधन निभाने के लिए जा रहे हैं, उधर से ही एक सूट में आ रही हैं, और शरीर की अभिलाषा कह रही क्या बात है, फोटो खींच लो यार इसकी। हकीकत बता रहा हूं, आप जो आयत पढ़ रहे हैं, देखिए जो आयत पढ़ रहे हैं, जो आयत पढ़ रहे हैं ना, आप इसको ओरिजिनलिटी में लीजिए। देखिए क्या पढ़ रहे हैं, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति। अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति, एक धागा लो, एक मिठाई का डिब्बा लो और चलो। और बाई चांस बहन के बगल में ही उसकी फ्रेंड आ गई बढ़िया सूट पहने, तो उसी को देख रहे हैं। तुम बांध दो भाई, इससे नहीं बनाएंगे। देखिए मन में, देखिए एक मन में कीड़ा कि कहीं ये बांध ना दे, इससे नहीं बनाएंगे यार हम। क्यों नहीं बना? शरीर की अभिलाषा, भक्ति है ना, एक गड़ी हुई भक्ति। ये झूठे बातों से खुदा हमें दूर करता है। खुदा का कलाम कहता है एक स्त्री पे बुरी नजर डालना भी व्यभिचार है। लो, अब धागा और मिठाई के डिब्बे की जरूरत नहीं है, झूठी बातें लेके चल रहे हैं। धागा और मिठाई के डिब्बे की कोई जरूरत नहीं। हमारा खुदा तो कह रहा है बुरी नजर से देख भी लेगा, व्यभिचार कर लेगा। ले वचन और चल फिर इसको देख, कहां तुझे ये धोखा देगा? धोखा ही नहीं देगा। लेकिन जो मनुष्य की शिक्षा है, वो शिक्षा निभाते निभाते अपनी अभिलाषाओं को भी निभा रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि आज इस जीवित वचन को धारण कर लो। देखिए कलाम क्या कह रहा है, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। कोई लाभ नहीं होता। शारीरिक अभिलाषाओं को रोकने में इनसे कोई लाभ। तो शरीर की अभिलाषा कैसे रुकेंगी? पूछिए। कह रहा कि इनसे कोई लाभ नहीं होगा, शरीर की अभिलाषा नहीं रुकेगी। तो शरीर की अभिलाषा कब रुकेगी? तीसरी आयत पढ़ें, तीसरा अध्याय पहली आयत। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ये हम मसीह के साथ गाड़े गए और मसीह के साथ जिलाए गए हैं। तो जब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो हम स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहेंगे। अब हमारा मन इस बात पे नहीं रहेगा कि उसने मेरे बारे में क्या कहा, इसने मेरे बारे में क्या कहा। ये छुटकी आजकल मुझे बहुत बताने लगी है, समझाने लगी है। मैं बड़ी हूं, मुझसे ऐसे नहीं बात करना। स्वर्गीय वस्तु की खोज। आपको मालूम, जब आप स्वर्गीय वस्तु की खोज करेंगे तो आप
बहनों में बहुत प्रेम होगा। आपकी जीवन में मम्मी के लिए एक अलग आदर आएगा। इन बच्चों में प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि आप स्वर्गीय वस्तु की खोज में है ना। अब आप कह के पे नहीं चलेंगी, अब जो खुदा ने कहा वो उसके अनुसार चलेंगी। पढ़िए क्या कह रहा है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और खुदा के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। लो, लगाओ ध्यान। कहाँ लगाओ? पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ध्यान न लगाओ, बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्यों स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान क्यों लगाओ? क्योंकि हमारा खुदा स्वर्ग से उतरा है, और स्वर्ग से उतरा जो वही स्वर्ग पे चढ़ा है, और हम सब को स्वर्ग जाना है। तो पृथ्वी पर की बातों पे ध्यान नहीं लगाएंगे, हम सब स्वर्ग की बातों पे ध्यान लगाएंगे। आज जब कोई बहन मसीह को जानकर उसको अनदेखा करके अन्य जाति में शादी कर लेती है, तो कुछ सालों बाद उसका जीवन पूरी तरह से नष्ट होता हुआ नजर आ जाता है। लेकिन जो अन्य जाति में शादी करके फिर उस पछता कर वो आती है मसीह में, क्योंकि जानती है कि मसीह में इतनी सामर्थ्य है कि मेरे घराने को बचा सकता है, फिर वो जब विश्वास में आ जाती है तो वो अपने पूरे परिवार को खींच के लाती है। आज 40 रुपए किलो चीनी और 200 रुपए किलो कड़वा तेल, और उस आते हैं कितने रुपए किलो? 26 रुपए किलो आटे की बात नहीं है, आज बात है जीवन की। अब आटा दाल चीनी इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं घर को बचाने की। क्या जरूरत थी? इस बहन की शादी हो गई, इसके एक बेटा हो गया, इसका पति भी है, आराम से अपना रहे, न पढ़े बाइबिल, छोड़े हटाए। जैसा वो कह रहे हैं चलो कहाँ चलना है तुम बताओ, वहां चलना, चलो 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 पिक्चर दिखा देना बस एक, हाँ अरे हम 2 पिक्चर दिखा देंगे तुम्हें, तुम चलो, चलते रहो, कोई मतलब नहीं। क्यों खींच रही हो वचन में? क्यों खोल के बाइबल बैठी हो? क्यों वचन को सुन रही हो? क्यों युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हो? क्योंकि जीवन तो यही है। मॉल घूम लोगे, पिक्चर देख लोगे, ओला में गोला खा लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन जीवन नहीं प्राप्त कर पाओगे। जीवन केवल एक ही जगह मिलेगा, यीशु मसीह। आमीन। ये सच में अपनी पति को प्यार करती है, और ये सच में अपने बेटी को प्यार करती है। अब इसकी फाइट अपने पति, अपने बेटे और अपने घराने को बचाने की है। बाकी काम तो इसका ऐसे ही चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, इतना झगड़ा पकड़ा नहीं। लेकिन इसके अंदर एक चीज है, इसके अंदर एक भय है कि नहीं, खुदा से दूर रह के हम सब मर जाएंगे। भला चाहे 10 साल हम एंजॉय कर लें, पिकनिक मनाने, चाहे 20 साल, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि मरेंगे। और 10 साल 20 साल सेकंडों में जाता है। बुद्धिमान हो तुम कि तुमने खुदा को चुन लिया। अब इसमें बढ़ो, पागल की समान बढ़ जाओ, क्योंकि ये बढ़ना तुम्हारा इसके लिए जीवन है। इसको अच्छी शिक्षा दे दोगे, नई बनियान पहनाया, देखो बहुत बढ़िया चमक रही, लेकिन ये बनियान वहाँ स्वर्ग राज में नहीं पहनी जाएगी। स्वर्ग राज में श्वेत वस्त्र होते हैं। आपको मालूम है, आप
ये करके अपने पति, अपने बेटे, अपने घराने के लिए श्वेत वस्त्र और अपने लिए खुदा से मांग कर रहे हैं। बहुत बुद्धिमान। आएगा अंधकार, लेकिन आप खुद देखोगे जब आपके जीवन में वो चेंजेस आएंगे ना, तो रोगे उस चेंजेस को देख के। और ना अपने पति के सामने रोगे, ना बेटे के सामने रोगे, अपने खुदावन के सामने। और पता रोगे क्यों? खुशी के आंसू, कि जिन बातों को मैं अपने जीवन में कभी सोच नहीं सकती थी, ये मेरा जिंदा खुदा करा रहा है। एक बार बस अपने जीवन में पृथ्वी पर की बातों पे कान न लगाओ, बल्कि स्वर्ग की वस्तुओं पे कान लगाओ। ये रोज की मीटिंग है, क्यों हो रही है रोज की मीटिंग? कि कहीं हम पृथ्वी की वस्तुओं पे कान न लगा लें, हमें स्वर्ग की वस्तुओं पे कान लगाना है। ये बच्चा है, ये बहन है, ये माँ है, हम लोग सब भी हैं। हम लोग सबका जीवन स्वर्ग की वस्तुओं पे होना है। तो आप अगर स्वर्ग की वस्तुओं को लेके चल रहे हैं, समझिए, और एक आदमी पृथ्वी की वस्तुओं को लेके चल रहा है, तो पृथ्वी की वस्तुओं वाला मनुष्य स्वर्ग की वस्तुओं वाले मनुष्य को देखेगा तो देखेगा अंतर। अब कहो आमीन। तब वो अपने आप ही पृथ्वी की छोड़ेगा, स्वर्ग की पकड़ेगा। लेकिन उसके लिए पहले दिखाओ तो तुम्हारे पास होना तो चाहिए स्वर्ग की वस्तुएं। और स्वर्ग की वस्तुएं है नहीं, हम भी वही पृथ्वी का डिब्बा पकड़े हैं। हम भी वही पृथ्वी का डिब्बा पकड़े हैं और वो भी वही पृथ्वी का डिब्बा, और हम कह रहे हैं हम यीशु मसीह के साथ हैं। तुम्हें बोलना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक जो पृथ्वी की बातों को लेके चलेगा और जो स्वर्ग की वस्तुओं को लेके चलेगा, उसके में जमीन आसमान का अंतर होगा। वो खींचेंगे किस बात को लेके, बताइए यार। एक आयत पढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड। कुरिन्थियों में है, प्रेज द लॉर्ड। पति खिंचाएगा पतरस में, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय है। देखो जरा कुरिन्थियों में देखो, प्रेज द लॉर्ड। हम पतरस में देखते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ हाँ, पतरस 3, पहला पतरस 3 और उसका पहली आयत पढ़ें। हाँ, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे जो हों जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। बिना वचन के, नहीं जानते वचन, पकड़िए वचन को। वचन नहीं जानते, बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल के नाम से घृणा है, क्योंकि ये इनके मन में है कि बाइबल का मतलब हमें अपना धर्म दे रही है। वचन नहीं जानते,
लेकिन तुम्हारी चाल चलन से खींचा है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझ लो। एक अगर स्वर्ग की वस्तु लेके चल रहा है और एक पृथ्वी की वस्तु लेकर, जमीन आसमान का अंतर है। अब किसी भी मीटिंग और किसी भी चीज, किसी भी पास्टर, किसी भी याजक की बात नहीं करता। मैं इस मीटिंग में बना रहता हूं, खुदा के वचन को लेके सबके लिए प्रार्थना करके चलता जा रहा हूं, और कई मीटिंगें चल रही हैं, कई जगह कई पास्टर लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने खुदा के वचन को लेके चला जा रहा हूं इस मीटिंग में, और सबके लिए मैं प्रेयर कर रहा हूं। तो अगर मेरे पास स्वर्ग की वस्तु है तो बहुत तेरे लोग खींचेंगे। अब आप जान रहे हैं कि आज आपके हृदय में क्यों आता है कि लाओ इस प्रेयर को और भाई रोहित के विषय में दूसरे को बताएं। नहीं आएगा हृदय में, लेकिन जब स्वर्ग की वस्तु देखेंगे और हम भी उसके पीछे होकर जब उस वस्तु के पीछे थोड़ा सा ले लेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा या हमारे हाथ में आ गया, इसके हाथ में भी आए। आज बहन एंजेलिना है ना, और बहन हो जाते हैं तोशी, और इन्हीं के जीवन से आई बहन रेनू। इनके जीवन बदल रहा है, इन लोग अपने जीवन में चेंजेस देख रहे हैं, जबकि मैंने इनको कभी नहीं देखा फेस टू फेस। और मैं भूल भी जाता कौन कहाँ गोंडा में कौन बस्ती, मुझे नहीं मालूम, मैं दोनों को मिला देता हूं, क्यों, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। इनके जीवन से उनके जीवन तक बात पहुंची। और देखिए वो गोंडा बस्ती पता नहीं कहां से खींच रहे हैं, कितनी दूर से खींच रहे हैं वो। और उस बहन का कहना यह है कि जब भी मैं लखनऊ आऊंगी आपसे मिले बिना नहीं जाऊंगी। तो हमारे पति हमारा बच्चा तो एक ही घर में रहता है, तो ये कितनी जल्दी खींचेंगे, सटाक से आएंगे सट। जब गोंडा बस्ती के खींच रहे हैं कानपुर से लोग आने के लिए रेडी हैं, वो खींच रहे हैं, बदायूं से, झांसी से, नोएडा से, बहुत पूरे तरफ फैला हुआ है। सबको बस केवल एक मालूम है बात कि लखनऊ जाएंगे तो पास्टर रोहित मैसी से मिलेंगे। क्यों भैया, रोहित मैसी में ऐसा क्या है? क्योंकि वो खींच रहे हैं। तो जब वो वहां से खींच रहे हैं तो हमारा पति हमारा बेटा तो ये लेटा। अब समझ रहे हैं कैसे खींचना है। ये ना सोचिए कि बाइबल पढ़ने लगे, आपके वचन से बाइबल पढ़ें। वो आई मीटिंग में तो जा रही है यार, और चेंजेस बहुत आ रहा है यार इसके अंदर। हमारी पत्नी किस मीटिंग में जाती है कि उसके अंदर जीवन चेंज हो जा रहा है, उसके एकदम चेंज हो गई यार। कभी कभी तो मुझे वो गिल्टी होने लगती है कि मैं उसको ऐसा कह देता हूँ, लेकिन वो कुछ कहती ही नहीं है, और मैं कहाँ जा रहा हूँ कि मैं बुराई करता रहता हूँ। अब उसको अंतर लगेगा अंतर तो अब लगेगा। क्योंकि चुप रहने में कुछ तो बात है कि यीशु मसीह चुप रह गया। उसने एक भी बात स्वर्ग की सेना से नहीं कहा आओ और मार दो, चुप, इन्हें क्षमा कर। चुप रह के युद्ध करोगे, खुदा तुम्हारे जीवन में लड़ेगा, और बोलोगे, खुदा तुम्हारे जीवन में नहीं लड़ेगा। जहां तुमने बोल दिया बस, फिर तुम जानो, इनेमी जाने, फिर लड़ो, फिर खुदा तुम्हारे जीवन से नहीं लड़ेगा। तुम चुप रहोगे, खुदा, तुम गलत हो, सही होगे, वो तुम्हें गलत कहेंगे, तुम सही होगे, वो तुम्हें गलत पे गलत कहेंगे।
चुप रहो, चलते रहो वचन में। एक दिन वो गलत कहते कहते सही कहने लगेंगे। ये है हमारा खुदा। विश्वास रखते हो खुदा पे तो काम करने दो खुदा को। खुदा कहता युद्ध तेरा नहीं मेरा है। पढ़े तो जरा क्या कह रहा है। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसकी 1 और 2 आयत पढ़े, कस के पढ़े। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। तुम अपने पति के अधीन रहो। अधीन का मतलब कह रहे कहने दो। बहुत रात हो गई, ये रात में आए, अब अगली बार ना जाना। एक टिन और टिन टॉन टिन मानेंगे कि किसी तरीके से ये बोले, वो होगा शैतान उसके अंदर। तुम ना बोलना, अपने पति के अधीन रहो। अधीन कह रहा, ठीक, पढ़ो तो क्या कह रहा है वचन। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो। अच्छा कोई है ऐसा क्या? तो ऐसा कोई है क्या? तो तुम ये एकदम जीवन में हो रही बात कैसे बाइबल से पढ़ा देते हो? तुम पागल हो। हम पागल नंबर 1। जो बात हो रही होती है वही तुम पढ़ाते हो। ये है आत्मा, आएगा और तुमसे बात करेगी। ये बात जो आपके जीवन में है, ये बात बाइबल में मेंशन है। और क्या कह रहा है पता, पढ़ो तो जरा। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते। अगर इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारा नहीं। अगर इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो। मेरा भाई मुझे बहुत प्यारा है, क्या करा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, हाँ, मुझे 1 बोतल खून चढ़ाया इसने। सच में मेरे भाई ने मेरा रिश्ता निभा दिया, है ना। याजक की तरफ देखिए, मेरे भाई ने रिश्ता निभा दिया। 3.5 महीने के बाद, 4 महीने के बाद मुझसे बात ना करना तू, मैंने देख लिया तुझे, खून दिया था ना तूने मुझे, बस कोई बात नहीं, उसका तो मैं तुझे बता दे दूंगा बदला, लेकिन आज के बाद मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। 4 महीने बाद वो खून ठंडा पड़ गया। धन्य है वो बहन, धन्य है वो भाई जो तुम्हें वचन में खींच रहा है। खून ठंडा पड़ जाएगा लेकिन वचन गर्म रहेगा। इससे मेरी बात होती रहती थी शिखा से। अरे बहन भी कहती है पता नहीं कैसा पागल एकदम, प्रार्थना रोज करता रहता है। मोबाइल वहाँ पड़ा, उन्हीं का आया होगा फ़ोन, देखो उठाओ। लेकिन फिर धीरे धीरे चेंजेस आया। ओ नहीं यार ठीक है यार, ये पागलपना इसका अच्छा, ठीक है। इसके जीवन से इसने अपनी बहन को बताया, इसने अपनी छोटी बहन के लिए प्रेयर यहाँ पर आई। इसके जीवन से आपके लिए प्रेयर, इसके जीवन से गोंडा बस्ती। ये कौन है? ये बहन नहीं है, क्योंकि जो योजना खुदा के याजकों और खुदा के दासों के अंदर से होती है वो रिश्ता सबसे बड़ा होता है। आप शारीरिक रीति से देख रही है बहन है, वो भी शारीरिक रीति से देख रही है कि ये बहन है, ये शारीरिक रीति से देख रही है मेरी बेटी है, लेकिन आप लोगों का रिश्ता आत्मिक था। और जिस आत्मिक रिश्ते को आप नहीं जानते थे, आप शारीरिक रिश्ते को जानते थे, लेकिन खुदा ने आज इस घर में एक आत्मिक रिश्ता पैदा कर दिया।
बहुत कम घरों में बहन ऐसा होता है कि एक जने से पूरा घराना खिंचा है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, आपको आनंद मनाने की जरूरत है, क्योंकि आज आपके घर में आत्मिक रिश्ता बन गया है। अगर बाई चांस मेरा फोन नहीं मिलेगा और ये थोड़ी सी मायूस होगी तो ये शिखा को मिलाएगी, तो शिखा वचन से कहेगी नहीं, भूल गई पास्टर साहब की बातें, याद कर खुदा का वचन क्या कहता है, तुरंत बताएगी, तुरंत इसको होश आएगा। अगर वो डाउन पड़ेगी और मेरा फोन नहीं मिल रहा तो ये मिलाएगी इसको, तो ये वहां से वाली बातें नहीं बताएगी, ए छोड़ के आ जा, मार उसको 1 लात। लिखेगी नहीं, लात ना मार, पास्टर साहब ने उस दिन बताया था, अधीन रहे, प्यार कर, चुप रहे, ये बताएगी। ये गलत शिक्षा आप अपनी बहन को नहीं देगी। यही आत्मिक रिश्ता। अच्छे अच्छे पास्टर, अच्छे अच्छे याजकों के घर में आत्मिक रिश्ता नहीं बन पाता। वो प्रचार करते हैं, बाहर चंगाइयाँ होती हैं, लेकिन उनके बेटे बेटियां बिगड़े होते हैं, उनकी पत्नियां बिगड़ी होती हैं, उनके घर में पूरी रहती से सेंत लगा के जिगर बैठा रहता, मुंह फाड़े। सोचो इतना प्रचार करने के बाद भी उनके घर में नहीं हो। और आपके घर को खुदा ने कैसे चुना कि सारे लोग वचन में आ गए। ये सबसे बड़ा आनंद का बात है। आनंद मनाओ कि हमारे घर में उद्धार आ गया। पतियों की चिंता ना करो, पति तो अपने आप ही खींचेंगे, उनको आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। कह रहा जहां 2 और 3 जने एक मन होकर प्रार्थना करें, वो प्रार्थना पूरी होती है। 1 2 3 4, 3 जने, 4 जने बैठे हैं, 5 6 7, ये देखिए प्रेज द लॉर्ड करते सो गया। ये तो वो वचन सुन रहा है जो कोई नहीं सुन पाएगा, कि बहुत बढ़िया से सुन रहा है, सो नहीं रहा, ये सुन रहा है वचन, खुदा इसको सुना रहा है वचन। इसको कोई भी जना, कोई कहीं पर टच से मस नहीं कर सकता। इसके जीवन और आपके जीवन से वो खींचेंगे। बस वचन में बने रहो। देखो कलाम क्या कह रहा, पढ़ो। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, इसलिए कि यदि कोई इनमें से ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देख। कैसा चाल चलन? पवित्र चाल चलन। ये चाल चलन कैसे पवित्र होता है? भैया हम तो अपने पति के अलावा किसी को नहीं देखते। भैया मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी को नहीं देखता। घोड़ा जो एक वो लगाया रहता है, क्या कहते हैं उसको, नाल क्या लगा रहता है, टोपी पहने रहता है, बस घोड़ा जैसे टोपी सिक्का पहना से नहीं, जो घोड़ा जो टोपी लगा रहता है, यूँ करके मैं अपनी पत्नी को देख के और यूँ लगा के चलता हूँ। ये पवित्र चाल चलन नहीं है। पवित्र चाल चलन ये नहीं है कि हम केवल अपनी पत्नी से प्यार करते हैं और अपनी पत्नी के प्रति वफादार हैं, बाकी सबसे हमको कोई मतलब नहीं। केवल ऐसा करने से पवित्र चाल चलन नहीं होता। बहुत ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को, भय सहित, पहले की पवित्र चाल चलन आए तुम्हारे भय सहित। मन तो ऐसा कर रहा है कि एक गरम कलछुल जो है इनके लगा दें, ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन एक भय है, खुदा देख रहा है। पवित्र हम बता, पास्टर साहब सब आप वही वाली बातें करते जो मन में लगी रहती हैं। हाँ, पास्टर साहब से प्रार्थना करते तो हम कहते पास्टर कब तक मन को समझाएं, हम भी तो मनुष्य हैं। भय सहित ये चाल चलन जो पवित्र है, इस चाल चलन, पवित्र चाल चलन से पहले क्या आ रहा? भय। और ये किसका भय? खुदा का भय। अरे खुदा ने तो कहा अपने बैरियों से प्रेम कर, तो ये तो मेरा पति। अब अगर खुदा का भय है तो 5 बजे वाली मीटिंग में आप 4:30 बजे आ जाएंगे। अब खुदा का भय नहीं है तो जूता ले चमकाने में जुटे पड़े हैं।
सेंट खत्म हो गई, तो पास्टर साहब सेंट लेने गए हैं, एक सेंट की शीशी लाएंगे, सी-सॉ करेंगे। तो पता चला 5 बजे की प्रार्थना है, तो सी-सॉ करते हुए पास्टर साहब 5:45 तक 6 बजे तक आए। और रखी कितने बजे थी प्रेयर? 5 बजे। और 6 बजे के बाद पास्टर साहब ने 6:30 तक प्रार्थना शुरू करी। आगे बैठ गए पास्टर साहब। अब हम सोचे लग रहा 6 बजे, 5 बजे की प्रार्थना थी, तो 6 बजे पास्टर साहब आए तो देरी हो गई, तो पास्टर साहब पहले प्रार्थना शुरू करेंगे। तो पास्टर साहब प्रार्थना नहीं शुरू कर रहे, पास्टर साहब आके बैठ गए। तो हमने कहा हाँ पास्टर साहब फिर प्रेयर, हाँ प्रेयर अभी होगी, पहले थोड़ा पानी वगैरह चाय वगैरह ले आइए। तो पता चला पानी चाय दालमोट बिस्किट सब आई, फिर खाया। फिर उसको खाते खाते 6:30 बजे। फिर उसके बाद पास्टर साहब जी ने लिया टी और 6:30 से 7 बजे प्रार्थना खत्म। भय दिखा कहीं? आप देख लीजिए इसको, नहीं दीजिए इसको, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर मैं खुदा के वचन को लेके आ रहा हूं और 5 बजे की प्रेयर 5 बजे से पहले खुदा की आत्मा में स्टार्ट हो रही है, तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? भय, पवित्र चाल चलन तब आएगा जब भय आएगा। आमीन, आमीन। आपके पति बिना वचन को पढ़े खींचेंगे कब? जब आपके अंदर पति का भय नहीं, खुदा का भय है। बहन ने कहा एक समय था मुझे भय रहता था कि मैं बाइबल पढ़ रही हूँ तो कोई मुझे डांटे ना, कुछ कहे ना। अब वो भय हटके अब इनके अंदर खुदा का भय आ गया है। अब खुदा के भय में ये पढ़ती है बाइबल। तो जब खुदा के भय के सामने कोई आता है, डांटने भी आता है, तो वो कहता नहीं, उसके खुदा उसको शांत करता है। देखा खुदा का भय। तो पवित्र चाल चलन कैसे आ रहा है? खुदा का भय। ये भय हमें सिखाएगा घर को बनाना। घर को कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई धन, कोई दौलत नहीं बना पाएगा। घर को बनाने वाला भय है। क्योंकि बुद्धिमान, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है प्रभु का भय मानना बुद्धि का पहला आरंभ है। आमीन। फर्स्ट स्टेप है बुद्धि का, प्रभु का भय मानना। कोई भी गलत काम तुम नहीं कर सकते। प्रभु का भय। पढ़े क्या कह रहा है? तो अभी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। खिंच गया, खिंच जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा में वफादारी के साथ, मुझे कहना ना पड़े कि मीटिंग देखी कि नहीं देखी आज। ओ पास्टर साहब 2 दिन से नहीं देख पा रहे, क्यों? अरे पास्टर साहब बहुत ज़्यादा मतलब समझिए एकदम समय नहीं मिल पा रहा। भय अगर होगा तो मीटिंग नहीं छूट सकती। अगर भय है तो मीटिंग नहीं छूट सकती। भय नहीं है तो मीटिंग सट 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 छूटेगी। अगर भय आ गया तो मेरे कहे बिना आप मीटिंग पे बैठेंगे, और यही भय आपको पवित्र करेगा, और यही भय आपको पवित्र चाल चलन में ले जाएगा, और ये पवित्र चाल चलन देखकर सब खिंचाएंगे। हम केवल एक चीज जानते हैं कि जिस सृष्टिकर्ता ने हमें बनाया वो हमें चलाने और बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। क्या मैंने गलत कहा? तो क्यों नहीं हम उसका भय मानते हैं? हर जना नहीं ग्रहण करेगा। आपने खुदा के कामों को देखा और आपने देखा कि सच में जीवित खुदा हमारा यीशु मसीह है। सब यीशु मसीह को मानते हैं लेकिन भय नहीं मानते।
हर जना उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। दूर से बहुत भक्ति भाव लगेगा वो, आप कहेंगे वाह ये तो बहुत ही भक्ति भाव है, ये तो जैसे ही मीटिंग सुनेंगे रोज मीटिंग सुना करेंगे, लेकिन वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनका भक्ति भाव केवल वही है शरीर की अभिलाषाओं के सामने टाइम टाइम फेस। लेकिन जो भय जो खुदा हमें देगा, हमारी अभिलाषाओं को गाड़ता है और हमें एक नई सृष्टि बनाता है, वो है खुदावन यीशु मसीह। आज हम लोग सब जो बैठ के वचन को सुन रहे हैं, ये खुदा का भय है। नहीं तो ये भी हो सकता था ये बहन कहीं अपना छत पे रहती, मम्मी कहती है हमारा पेन है हम नहीं बैठेंगे, ये बहन कहती है नहीं हम नहीं आ पाएंगे। ऐसे तो होता है लोगों के घर में, लोगों के घर में ऐसे ही होता है। वो नहीं जानते यीशु मसीह को, घर पे हैं सदस्य हैं, मीटिंग हो रही है, लेकिन तब भी 2 जने बैठे 4 जने ऊपर क्या कर रहे हैं पता चला, मोबाइल देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। 4 जने ऊपर 2 जने नीचे बैठे, बताओ कैसा हो गया हिसाब किताब। आप तो इतने दिनों से कह रही मीटिंग में आना है, आप इतने दिनों से कह रही, पहले से एक आशा लगाती हैं नहीं ब्रदर आएंगे, हम लोग सब जने, हम लोग तीनों बहनें कलेक्ट होने चाहिए, हमारी मम्मी, हम लोग अगर आत्मा में बढ़ेंगे वो अपने आप ही खींचे आएंगे। ये भूख ये भय खुदा की ओर से आता है। हम लोग कैसे आगे एक गाड़ी पे 3 जने बैठ गए, हर चौराहे पे लाल बत्ती पुलिस वाला, हमने कहा ये सब अंधे खड़े हैं, प्रभु ने सबको अंधा कर दिया है। क्यों? हमारे दूत निकलने, वो गिनती भूल जाएंगे, गिनेंगे भी तो 1 2 2 3 1 2 2 3 जब तक करें हम निकल जाएंगे। कितने बड़े बड़े चौराहे हम लोग पार करके आए, लेकिन बताइए अब दूत को कोई रोक पाया है? हम लोग तो उड़ते हुए आए, आराम से आए, तीनों जने एक ही गाड़ी में। क्यों आ गए हम लोग तीनों जने? भय। हमने खुदा के कामों को देखा है। आज जब मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करता हूँ तो एक विश्वास के साथ करता हूँ कि नहीं, हमारे वो भाई बहन वहाँ पर हैं, और हम लोग भला चाहे शरीर के भाव से दूर दूर हैं, लेकिन आत्मा के भाव से हम लोग सब एक साथ हैं। और यही आत्मा हम लोग को स्वर्ग ले जाने की सामर्थ्य रखती है, और यही आत्मा हमें पृथ्वी पर उत्तम उत्तम पदार्थ देने की सामर्थ्य रखती है। इस बात पे कान न लगाओ, इस बात पे दृष्टि ना करो कि मेरे पति नहीं आए, वो कब आएंगे, वो कब खींचेंगे वचन में। अपने चाल चलन को सुधार लो भाई। वचन कह रहा, गवाही वचन दे रहा, वो खिंचाएंगे। मैं नहीं कह रहा, वो खिंचाएंगे, गवाही वचन दे रहा। लेकिन आज से अपना चाल चलन पवित्र कर लो, कुछ नहीं रखा। देखो पति तुम्हारे साथ ऐसे भी रहेंगे और ऐसे भी रहेंगे। अब तुम वचन को जान गए हो, अब जान गए हो कि स्वर्ग ही खुदा है और स्वर्ग में जीवन है, तो तुम अगर अपने पति से प्यार करते हो तो उसको स्वर्ग की ओर खींचोगे। वो नहीं जानते, वो तुमसे बहुत सी बातें करेंगे, आए दाएं बातें करेंगे, तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन तुम गुस्सा ना हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ये स्वर्ग का फल सबसे उत्तम है। और मैं अपनी पति से प्यार करती हूँ, तो मैं उनकी सह के उनको खींचूंगी, वचन में खिंचाएंगे। जब तुम्हारे जीवन में बदलाव देखेंगे ना, खिंचाएंगे। ऐसे ही हमारे जीवन में बदलाव हुआ, हम लोग भी मीटिंग करने शुरू हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर चीज़ का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। ज़िंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु एक बार फिर से सुंदर शाम के लिए खुदावन, कि आपने खुदावन एक बार फिर प्यारे प्रभु हमारी आत्मिक बहनों से हमें मिलाया। और प्यारे प्रभु
खुदावन आपने हमें बहुत सारी बातों को आज वचन से जो सिखाते आ रहे हैं खुदावन, आज उसमें और नई नई बातें खुदावन आपने जोड़ी है खुदा। विनती करते हैं खुदावन पिता कि ये भय प्यार प्रभु हर एक मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है खुदा, क्योंकि प्यार प्रभु आपका वचन यही कहता है कि प्यार प्रभु पाप के लिए प्यार प्रभु हमारे अंदर खुदावन आपका भय सदा बना रहे खुदा। आपसे दुआ करते हैं खुदावन कि हमारे जीवन से हर अंधकार और प्यार प्रभु हर घटी हर कमी खुदावन आप दूर करें। जो भी हमारे जीवनों से प्यार प्रभु गलतियां होती हैं खुदावन उनको भी आप दूर करें, ताकि इस वचन के माध्यम से खुदावन हम सभी दिन दिन करके बदलते जाएं खुदा। आपसे दुआ करते हैं प्यार प्रभु इस घराने पर जो भी अंधकार घटी या कमी है खुदावन, प्यारा प्रभु हम नहीं परंतु आप बेहतर जानने वाले खुदा हैं। प्यारा प्रभु आप अपना स्वर्ग से दाहिना हाथ बढ़ाएं और इस घराने को प्यारा प्रभु आप पूरी रीति से खुदावन अपने वचन में और बढ़ाएं और विश्वास में प्यारा प्रभु इन्हें स्थिर करें खुदा। प्यारा प्रभु क्योंकि आपका वचन कहता है जो जय पाए प्यारा प्रभु मैं उसे अपने भवन में एक खम्भा बनाऊंगा, वो फिर कभी ना निकाला जाएगा। हाँ मेरे खुदावन इन घराने पर तेरी आशीष सदा बनी रहे। जो कुछ भी प्यार प्रभु इनके जीवन की योजनाएं कल्पनाएं हैं प्यार प्रभु आप अपनी इच्छा के अनुसार उसे पूरा करें। हम जो अपने घरानों को छोड़कर आएँ हमारे घरानों पर तेरी आशीष सदा बनी रहे खुदावन। प्यार प्रभु जो भाई बहन अभी हमें इस समय खुदावन इस वचन को फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं प्यार प्रभु उन सभी भाई बहनों पर तेरी आशीष हो मेरे खुदा। और प्यार प्रभु हमारे याजक पर भी खुदावन इनके घराने पर इनके फल पर तेरी आशीष होने पाए। हे मेरे खुदावन होने दे प्यार प्रभु हम सब अपनी निकम्मी चाल चलनों से दिन दिन करके प्यार प्रभु बदले खुदावन और अपने आप को पवित्र करे खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे खुदा कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। प्यार प्रभु आपसे विनती करते हैं कि आपकी अपनी आत्मा से खुदावन हम सभी को भर और होने दे खुदावन आपकी इच्छाएं आपकी योजनाएं हमारे जीवन से सदा पूरी होते रहें। हमारे जीवनों से आप बढ़े और हम घटें प्यारे प्रभु। जब हम यहाँ से जाएं तो हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करें। ये प्रार्थना विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता अब जो आसमान में हैं आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें और हमें आज़माइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल में हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।